बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी से मुराद वो इस्तिलाहात, वो स्पेसिफिक वर्ड्स, वो टेक्निकल टर्म्स जो किसी ख़ास सब्जेक्ट में या किसी फील्ड में इस्तेमाल होती हैं। वो इस्तिलाहात जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में इस्तेमाल होती हैं उनको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं। अकाउंटिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए इन इस्तिलाहात को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम चंद इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल, इक्विटी, जनरल जर्नल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री, अकाउंटिंग पीरियड, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। एसेट से मुराद वो रिसोर्सेज या वो वसाइल जो बिज़नेस की मलकियत होते हैं और बिज़नेस के कंट्रोल में होते हैं, और बिज़नेस इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके करंट पीरियड में फ़ायदा हासिल कर रहा होता है और फ्यूचर में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बिज़नेस को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। एसेट्स में कैश, ऑफिस फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब एसेट्स में शामिल हैं। टेंजिबल एसेट्स से मुराद वो एसेट्स जो फिज़िकल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे टेंजिबल एसेट्स में शामिल हैं। इनटेंजिबल एसेट्स से मुराद जो नॉन फिज़िकल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिस तरह ट्रेडमार्क्स हैं, गुडविल है, फ्रेंचाइजेज़ हैं, पेटेंट्स हैं, इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स से मुराद वो असासा जात जो किसी भी बिज़नेस में 1 साल के अंदर इस्तेमाल होते हैं और एमरजेंसी की सूरत में उसको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स से मुराद वो असासा जात जो किसी भी बिज़नेस में 1 साल से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल होते हैं। इनमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह शामिल हैं। लायबिलिटीज़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ जो किसी कारोबार के ज़िम्मे होती हैं, या किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, या कोई पास्ट में, माजी में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हैं जो कि अभी तक कारोबार के ज़िम्मे हैं। ये तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। लायबिलिटीज़ में जिस तरह वेजेस या सैलरीज पेएबल टू द वर्कर्स, अकाउंट्स पेएबल टू द सप्लायर्स, इंटरेस्ट पेएबल टू द बैंक्स एंड टैक्सेस पेएबल टू द गवर्नमेंट्स शामिल हैं। करंट लायबिलिटीज़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ जो किसी भी कारोबार के ज़िम्मे हों और उसकी पेमेंट और उसकी सेटलमेंट 1 साल के अंदर हो, या किसी भी बिज़नेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो अकाउंटिंग पीरियड है, उसके अंदर हो, उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, सैलरीज पेएबल वगैरह शामिल हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ जो किसी भी कारोबार के ज़िम्मे हों और उसकी पेमेंट और उसकी सेटलमेंट 1 साल से ज़्यादा अरसे में हो, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, जिसमें बॉन्ड्स पेएबल, नोट्स पेएबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह शामिल हैं। इक्विटी से मुराद किसी भी बिज़नेस के एसेट्स में मालकान का हिस्सा इक्विटी कहलाता है। अकाउंट रिसीवेबल से मुराद जब कोई बिज़नेस या कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड में उधार पर चीज़ें सेल करती है या उधार पर सर्विसेज देती है, तो जो काबिल वसूल अमाउंट होती है, जो हमने मुख्तसर अरसा में वसूल करनी होती है, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट्स पेएबल से मुराद जब कोई बिज़नेस या कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड में उधार पर चीज़ें परचेज़ करती है या कोई सर्विसेज वगैरह लेती है, तो उस सूरत में जो लायबिलिटी बनती है या जो ज़िम्मेदारी बिज़नेस पर बनती है, उसको हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। जनरल जर्नल से मुराद वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें बिज़नेस की तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं।
जर्नल किसी भी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मुहैया करती है जिसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जनरल लेजर से मुराद समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस जो हम जर्नल की मदद से तैयार करते हैं। जर्नल लेजर में हम किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शन को सॉर्ट करने, उसको स्टोर करने और उसको समराइज़ करते हैं। जनरल लेजर में ओपनिंग बैलेंस या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स को सेपरेट कॉलम में लिखा जाता है और इसी तरह एंडिंग बैलेंस होता है। एंड ट्रायल बैलेंस से मुराद किसी भी बिजनेस के तमाम अकाउंट्स की फहरिस्त है विद देयर बैलेंसेस, आइदर ज़ीरो बैलेंस और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है ये एक मेकानिज़म है लेजर्स वगैरह के एरर्स वगैरह को चेक करने के लिए, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होते हैं। इनकम स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है किसी भी कंपनी के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को और उसके नतीजे में होने वाले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को, जो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में होता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें किसी स्पेसिफिक पीरियड में कैश इनफ्लो यानी रिसीट्स और कैश आउटफ्लो यानी पेमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड की जाती हैं। बैलेंस शीट ये किसी भी कंपनी की एक स्पेसिफिक पीरियड में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करती है और बैलेंस शीट में तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ शामिल होती हैं। इन्वेंट्री से मुराद वो ख़ाम माल यानी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो रॉ मटेरियल की मदद से तैयार किया गया हो, बिजनेस की मलकियत हो, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड से मुराद वो टाइम पीरियड, वो लेंथ ऑफ टाइम जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और बैलेंस शीट शामिल हैं। कैपिटल से मुराद वो फाइनेंशियल एसेट्स और रिसोर्सेज हैं या वो अवेलेबल फंड है जो बिज़नेस अकाउंट में होता है। कैपिटल का फोकस जो है वो बिज़नेस के जो डेली बेसिस के ऑपरेशंस होते हैं उन पर होता है, जिस तरह पे रोल या प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन पर होता है। रियल अकाउंट और परमानेंट अकाउंट से मुराद वो अकाउंट जो रिफ्लेक्ट करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में, जिस तरह एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ वगैरह शामिल हैं। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट या टेम्परेरी अकाउंट से मुराद वो अकाउंट जिनका इफ़ेक्ट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में होता है, जिस तरह रेवेन्यूज़, एक्सपेंस एंड विथड्रॉल्स वगैरह शामिल हैं।